म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स, कहां पर जेन जी कमा रहे हैं बम्पर रिटर्न? देखिए, पैसा अगर कहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट पर है। कि ये युवा अपना पैसा लगा कहां रहे हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आजकल जेन जी बड़े चर्चा में हैं। आप देखिए, जंतर मंतर पर पहले आंदोलन हुआ, झारखंड में इसके बाद आंदोलन हो रहा है और आंदोलनों के जरिए जो आवाज उठाई जा रही है उसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जेन जी ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है नेताओं की, सरकारों की, बल्कि अगर निवेश की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो उसमें भी जेन जी काफी आगे है। जी हां, जो नए उम्र के बच्चे हैं वो इस फील्ड में भी कमाल कर रहे हैं। कैसे, आज मैं आपको यह बताऊंगा। जेन जी के सीक्रेट इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे और म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स, कहां पर जेन जी कमा रहे हैं बम्पर रिटर्न, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस खास पेशकश में हमारे साथ TV9 डिजिटल पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक मुझे लगता है आपको भी काफी दिलचस्प लगा होगा। जी बिल्कुल समीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और चूंकि आजकल जेनजी के हर मोमेंट की चर्चा हो रही है तो हाँ, उनके कुछ कामयाब इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी और कुछ उनकी स्ट्रैटेजी की भी बात होगी। तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल। और उस पर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस भी आज जेन जी को मिलेगी और तमाम लोगों को मिलेगी, हम मिलेनियल्स को भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के जेन जी सिर्फ रील्स बनाने, घूमने फिरने में पैसे उड़ाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। सच तो यह है कि 18 से 27 साल की यह पीढ़ी पैसे कमाने और उसको इन्वेस्ट करने के मामले में पुरानी पीढ़ियों से काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये युवा अपना पैसा लगा कहां रहे हैं? क्या ये डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दांव लगा रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की सेफ राह चुन रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, किसे सबसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है? तो आज पूरी रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जेन जी इन्वेस्टर्स दो गुटों में बंट गए। पहला, जो सीधे शेयर यानी डायरेक्ट इक्विटी खरीदकर रिस्क लेते हैं, और दूसरा जो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं। तो ये दो ट्रेंड फिलहाल नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे पहला ट्रेंड जो चल रहा है उसकी सबसे पहले, और वो है डायरेक्ट स्टॉक्स का जादू। वो डायलॉग आपने सुना होगा कि रिस्क है तो इश्क है। तो यहां पर रिस्क तो है, लेकिन जो जेन जी का एक वर्ग है वो इस ट्रेंड से इश्क करता हुआ नजर आता है। जो युवा शेयर बाजार की रिसर्च करके खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें से लगभग 40% से ज्यादा निवेशकों ने 15% से भी ज्यादा का सालाना रिटर्न कमाया है। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें 20% से ऊपर का बम्पर मुनाफा मिला है। यानी थोड़ा रिस्क लेकिन तगड़ा फायदा। रवि जी, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सोचिए, जो युवा, जो जेन जी इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर घुस रहे हैं और बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए? और सिर्फ जेन जी ही नहीं, मिलेनियल्स के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, डेटा तो यही कह रहा है कि 40% से ज्यादा जो ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शेयर मार्केट में, उसमें से 15% से भी ज्यादा का जो सालाना रिटर्न है वो शानदार रहा है। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने 20% से ऊपर का मुनाफा कमा लिया। देखिए बिल्कुल समीर जी, आपने सही कहा। और मैं एक बात हमेशा हर समय कहता हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ, और ये स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, आपके आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके लिए भी काफी समझदारी का स्टेप होता है कि आप ट्रेंड को फॉलो करिए। मैं एग्जांपल इसलिए ऐसा दे रहा हूं क्योंकि समीर जी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। स्टॉक मार्केट में पहले एक टिपिकल ट्रेडिंग होती थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई। खास तौर से नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए, नई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और
जो ऑर्डर फायर करते हैं वो बहुत फास्ट ऑर्डर फायर करते हैं। स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग शुरू हुई और इन सब पे जेंजीज ने पूरा का पूरा कमांड, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि हम लोगों को मोबाइल जब भी हम स्टार्ट करके समझना चाहते हैं, जेंजी उससे पहले समझ चुके हाँ होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का फायदा है हाँ वो स्टॉक मार्केट पे जो ट्रेंड चेंज करके लाया है, जेंजी उस पे आगे निकल रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ पर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ और टेक्नोलॉजी का सीधा फायदा उठाकर मार्केट पे अपने फ्यूचर को इनफैक्ट ब्रॉडर वे में डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने कॉलेजेस में देखा कि अब एआई की बात होती है, एआईएमएल की बात होती है, या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर की चर्चा होती है, ऐसे कोर्सेज आते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हम्म जंजीज ज्यादा फोकस करके बना रहे हैं और अपने करियर को ये फोकस कर रहे हैं। देखिए, पैसा अगर कहीं है तो हम्म वो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट पर है। तो इस समय जंजीज का एक फ्यूचर जो बन रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट पैसा कमाने की जो चाह है, हाँ। वो कहीं ना कहीं से नहीं जंजीज लेकिन को रवि यहाँ पर जी, अट्रैक्ट कर पैसा रही तो है, आपने कहा स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा है, लेकिन लोगों के पैसे डूबते भी तो हैं। हम मिलेनियल्स तो कम से कम यही सोचते थे कि भाई ये बड़ा रिस्की मार्केट है, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं रहता, कब आपके पैसे डूब जाएं ये पता नहीं होता। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से अलग अलग आंदोलनों में ये जेंजी खुलकर सवाल पूछता है, बिना डरे सवाल पूछता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करता है, यहां पर शेयर मार्केट के फील्ड में भी वो बिना डरे ये रिस्क ले रहा है। तो ये रिस्क लेना उसके लिए ठीक भी है या नहीं? नहीं, देखिए, जो रिस्क ले रहे हैं वो मुझे लगता है कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। और आपने अगर पूरे डेटा को समझने की कोशिश करें तो बहुत सी आजकल स्ट्रैटेजीज जिसमें बैक टेस्टिंग करने के बाद आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही आप रिटर्न निकाल सकते हैं। और हम्म 20% एक ऐसा रिटर्न है 15 से 20% के बीच का, हम्म जो कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अच्छा। कहीं ना कहीं से कंपैरिजन अगर करें तो जो एफडी में आपको 6.5% और 7% के रिटर्न मिलते हैं, और हम्म एक तरफ ऑप्शन है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर नई टेक्नोलॉजी को यूज करके आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, तो शायद वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और कहीं ना ओके। कहीं से जब हम थोड़े एज में कम होते हैं या फिर ज़्यादा एज की तरफ जाते हैं, तो रिस्क हमारे ऊपर हावी होता है और हम रिस्क को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। हम्म लेकिन जंजीज के पास ऑप्शन है कि वो अभी ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा बड़े मुनाफे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिल रहा है और टेक्नोलॉजी में ये जेंजी बड़े आगे हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन अब हम जरा दूसरे ट्रेंड पर भी आ जाते हैं, और ये दूसरा ट्रेंड कौन सा है? म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स का भरोसा कैसे जेंजी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो देखिए यहां पर भी दो वर्ग, जेंजी में भी दो वर्ग नजर आ रहे हैं। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला, मैंने आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसकी ओर जेंजी का जो रुझान है उसके बारे में बताया। अब दूसरे ट्रेंड की हम बात करते हैं, और ये कौन सा है? म्यूचुअल फंड्स। जो युवा रिस्क कम लेना चाहते हैं और रोज बाजार को ट्रैक नहीं कर सकते, वो म्यूचुअल फंड्स चुन रहे हैं। इनमें लगभग 30% युवाओं को 10 से 15% के बीच बढ़िया और स्टेबल रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आ रही है। यानी डॉक्टर रवि, म्यूचुअल फंड्स की जो राह लोग चुन रहे हैं, जो जेंजी चुन रहा है, इसमें मैं देख रहा हूं कि थोड़ा जो मुनाफा है वो भले कम हो, लेकिन रिस्क भी साथ ही साथ कम हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन जो है ये कितना आपको सही नजर आता है, और जेंजी की ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी सही नजर आती है वो लोग जो कि म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? देखिए समीर जी, इन्वेस्टमेंट में ये कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतने ज़्यादा आप अमीर भी बनेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ आसान होगी एट हाँ। पीरियड ऑफ जब भी आपका एज जब पास होना शुरू होगा। हम्म अब बात करें कि म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपील देता है। और चूंकि बहुत से जेंजीज अपने करियर पर बिजी हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और हम्म ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अब चूंकि यहाँ पर नए नए एसेट क्लासेस हैं, नए म्यूचुअल फंड हैं, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, सेक्टर्स हैं जिस पे आप निवेश कर सकते हैं, ये नॉलेज जेंजीज
बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए बहुत से एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सी चैट हैं, बहुत सी ऐप हैं जिसके साथ वो बहुत फ्रेंडली हैं। और इसी वजह से जो डायरेक्ट मार्केट पे स्टॉक नहीं खरीद सकता उसको भी पता है कि अगर कहीं रिटर्न निकालनी है तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। और इसी वजह से आप पिछले अगर 2 सालों का ट्रैक देखिए तो लगभग अब म्यूचुअल फंड में 20 करोड़ से जो अकाउंट हैं, डीमैट अकाउंट जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट हाँ। करते हैं, वो 20 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। जिसमें ओ। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको लगभग 125% से ज्यादा ग्रोथ अकाउंट ओपनिंग में दिखी है। और उन अकाउंट को अगर कंपैरिजन करें तो वो भी आपको, जो आपने एज बताई कि 22 साल से 27 साल के बीच में, ज्यादा आपको अकाउंट देखने को मिलेंगे, लगभग 70%। तो कहीं ना कहीं से जेंजीज इस मामले में भी आगे हैं। और म्यूचुअल फंड पे भी चूंकि सेक्टर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं तो उसमें भी फिल्टर आउट करना कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन से हाँ। म्यूचुअल फंड पे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी को, वो फाइंड आउट करना जेंजीज के लिए थोड़ा ज्यादा आसान है। तो आपसे बात करके और मार्केट के एक्सपर्ट से बात करके ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा टेकवे यही नजर आ रहा है कि जेनजी की सबसे बड़ी ताकत है कम उम्र में शुरुआत करना, जिसका जिक्र रवि जी भी कर रहे थे। और दूसरा कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जेनजी कर पा रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वो ये पता लगा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आती है। स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स आज की तारीख में इनकी पहली पसंद बन चुके हैं। वो बिना डरे लेकिन समझदारी से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। रवि जी, एक छोटा सा पॉइंट स्क्रीन पर लाइए जरा रवि जी को। रवि जी, ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने वाली बात जो है, समझदारी से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है, अगर 1 मिनट में जल्दी से आप समझा पाएं। देखिए, बहुत सिंपल है। आज के समय में हर चीजें अलग अलग तरीके से होती हैं, यानी कि आप आज आपके पास पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना निवेश सोने में करते हैं, चांदी में करते हैं, तो आपको साथ में ऑटो सेक्टर या फिर ईवी सेक्टर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या बैंक या फाइनेंशियल्स, ये सारे सेक्टर आज आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं। और यही एवेन्यू में से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आप इन सभी में आप अपना थोड़ा थोड़ा निवेश बना कर रखते हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। और यही आपके पोर्टफोलियो की जो चमक है वही बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर जो रवि जी ने कहा है उसे ध्यान से सुनिए, और कौन कौन से सेक्टर्स में आगे चमक देखने को मिल सकती है उसका थोड़ा ध्यान भी रखना है। तो बात बिल्कुल कुल मिलाकर साफ यहां पर नजर आ रही है। अगर सही रिसर्च आपने की है और तो देखा जाए तो डायरेक्ट स्टॉक सबसे आगे नजर आ रहे हैं, पर मार्केट जोखिमों से भरा है। यहां पर यह डिस्क्लेमर भी हम जरूर दे दें। और अगर बिना झंझट के लंबी रेस का घोड़ा बनना आप चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट नजर आते हैं। लेकिन यहां पर जल्दी से एसआईपी का भी हम जिक्र कर लेते हैं रवि जी, कि जो लोग रोज रोज मार्केट के ट्रेंड को नहीं देख सकते, नहीं भांप सकते, या जिन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि कौन सा सेक्टर आगे आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किसकी लुटिया डूब सकती है, तो वो क्या एसआईपी का रास्ता चुन सकते हैं? और अगर वो एसआईपी चुन रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना हो? कोई 4-5 पॉइंटर्स आप हमें अगर बता पाए। देखिए, सबसे पहले समीर जी, जो लोग म्यूचुअल फंड करते हैं और म्यूचुअल फंड के साथ एसआईपी करते हैं, हाँ। वो उनके लिए और अच्छा ऑप्शन होता है। एसआईपी खास तौर से आप स्टॉक स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक सेगमेंट स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा एसआईपी का फायदा ये होता है कि देखिए, जैसे आपने चिट फंड की बात सुनी होगी। चिट फंड में क्या होता था कि आदमी पैसे कमाता था और एक जगह पे जाकर जमा करता था। हालांकि वो ट्रेडिशन बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि चिट फंड कंपनीज भाग जाती हैं। लेकिन जब आप एसआईपी को मोड को अपनाते हैं तो वो भी एक वही तरीका है कि यानी कि आप एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं और जो महीने की आपकी इनकम है उसको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरीके से आप निवेश करते हैं। यानी कि सपोज अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं और उसमें से 2,000 रुपए आप बचत करके हाँ। एसआईपी करते हैं, तो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म पर बहुत फायदेमंद होती। आप शायद इस चीज से अंदाजा लगाइए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि आप रोज
आपसे कहा जाए कि 3 किलोमीटर चलिए तो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक वॉच अपने हाथ पर बांध लीजिए और आप दिन भर की एक्टिविटी देखिए तो शायद आप 3 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। दोनों में फर्क यह है कि एक टारगेट अचीव करना और एक टारगेट अपने आप अचीव हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहां पर एसआईपी में इसी तरीके से जब आप एक इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो आप हायर प्राइस पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोअर प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आपका एवरेज प्राइस अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म पर आपको अपने गोल अचीव करने के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट रूट यहां पर नजर आता है। एसआईपी सबसे बेस्ट रूट आपको नजर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि, आपने वक्त निकाला और इतनी ढेर सारी जानकारियां आज हमारे दर्शकों को दी। और खास करके जो निवेशक शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, और रवि जी ने यहाँ पर एक और तरीका बताया है एसआईपी का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। आजकल इस तरफ भी लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की भी सुननी चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर रवि को भी आज हमने इस चर्चा का हिस्सा बनाया। तो अब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि आप टीम डायरेक्ट स्टॉक में हैं या फिर टीम म्यूचुअल फंड में है, या फिर जो तीसरा ऑप्शन डॉक्टर रवि ने सुझाया टीम एसआईपी का, आप किस टीम में हैं। जेनजी को अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आपने इन तीनों में से किसी में भी किया हुआ है तो किसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, यह भी बताइएगा ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।